हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला लर्निंग एंड एसएससी की इस क्रैश कोर्स की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग एबिलिटी के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और वो है एनालॉजी। देखिए, अगर आप प्रीवियस ईयर्स पेपर को उठा के देखेंगे, चाहे मैं बात करूं एसएससी या रेलवे एग्जाम्स के, तो आपको 3 से 4 क्वेश्चन सिर्फ एनालॉजी टॉपिक में से देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं सीजीएल के टीयर 1 एग्जाम की या सीएचएसएल के टीयर 1 एग्जाम की, तो अगर देखिए आपको आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस 3 से 4 क्वेश्चन सिर्फ एक ही टॉपिक से देखने को मिल रहे हैं, तो आप उसको उस टॉपिक की इंपॉर्टेंस आपको यहीं से क्लियर हो गई होगी कि क्यों हमारे लिए एनालॉजी को पढ़ना और उसकी प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के कंसेप्ट को समझेंगे और किस किस तरीके से इसके क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद एक और वीडियो भी है जो मैं एनालॉजी पर ही आपके लिए लेके आऊंगा। तो ये हमारा देखिए पूरा बेसिकली जो एसएससी का क्रैश कोर्स चल रहा है, वो भी हम देखिए आगे भी इसके सारे टॉपिक्स को हम एक एक करके कवर करने वाले हैं, चाहे बात हो गई क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश है, जनरल साइंस की। तो आपको करना क्या है, सिंपली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल भी अगर आप प्रेस कर देंगे तो आपके पास हमारी सारी वीडियोस का जो है वो अपडेट भी लगातार मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे थोड़ा सा एनालॉजी बेसिकली होता क्या है, इसका मतलब क्या है। देखिए, एनालॉजी मींस सिमिलैरिटी और कंपैरेटिबिलिटी बिटवीन टू थिंग्स, यानी अगर कोई चीजों में देखिए किन्हीं दो चीजों के बीच में अगर कुछ सिमिलैरिटी है या उनको हम किसी तरीके से कंपेयर अगर कर सकते हैं, तो वो बेसिकली हम उसे एनालॉजी कहते हैं। तो अब बेसिकली देखिए इससे क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको देखिए एक सीरीज गिवन हो सकती है, कुछ नंबर्स की, कुछ अल्फाबेटिकल लेटर्स की, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको गिवन हो सकता है। आपका देखिए काम सिंपली क्या है, द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू स्टडी द पैटर्न। आपको देखिए सिंपली उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है जो आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। चाहे वो नंबर्स हो गए या अल्फाबेटिकल लेटर्स हो गए, तो उनके बीच में क्या पैटर्न फॉर्म हो रहा है वो आपको जो है उसे एनालाइज करना है। एंड आइदर टू कंप्लीट द गिवन सीरीज विद द सुटेबल टर्म, या तो देखिए आपको उस सीरीज को कंप्लीट करने को कहा जाएगा, या आपको रॉन्ग टर्म को आइडेंटिफाई करने को कहा जाएगा उस सीरीज के अंदर। और जैसा मैंने आपको बताया कि 3 से 4 क्वेश्चंस आपको एसएससी और रेलवे एग्जाम्स के अंदर सिर्फ एनालॉजी टॉपिक में से ही देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए, अब ये तो थोड़ा बेसिक मैंने आपको बता दिया, अब इसी के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, कुछ टाइप्स को, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ये क्वेश्चन है कि विंडो इज टू पेन एज बुक इज टू, यानी जो रिलेशन विंडो का पेन के साथ है वही रिलेशन आपको बताना है कि बुक का इनमें से किसके साथ है। क्या वो इंडेक्स के साथ है, ग्लास के साथ है, कवर के साथ है, या पेज के साथ है। तो देखिए विंडो अगर आपने कोई देखिए खिड़की अगर देखी हो, तो देखिए किससे बनती है। ऑब्वियसली बात है, जो कांच होता है, जो ग्लास होता है बेसिकली, और उसके साइड जो आपने फ्रेम्स देखे होंगे, तो बेसिकली हम उस ग्लास को और उसके चारों ओर जो फ्रेम्स होते हैं बेसिकली हम उसे कहते हैं पेन, ठीक है ना। तो विंडो यानी खिड़की का जो कांच का हिस्सा होता है उसे हम बेसिकली पेन कहते हैं, और उसके चारों ओर आपने वुडन फ्रेमिंग भी देखी होगी। तो ऑब्वियसली बात हम कह सकते हैं कि विंडो यानी खिड़की किससे बनती है, पेन की हेल्प से बनती है। तो वैसे बुक किसकी हेल्प से बनती है। क्या बुक के लिए इंडेक्स का होना जरूरी है? बिल्कुल नहीं है। देखिए एक बुक बिना इंडेक्स के भी हो सकती है। क्या बुक के लिए ग्लास का होना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। देखिए बुक ऑब्वियसली बात है ग्लास से थोड़ी बनती है बुक। वैसे क्या बुक के लिए कवर पेज होना जरूरी है? कवरिंग, वो भी देखिए मैंडेटरी नहीं है। लेकिन किसी भी बुक के लिए, खासकर जब हम बात करते हैं हार्ड कॉपी बुक की, तो उसके लिए देखिए किस चीज का होना जरूरी है। ऑब्वियसली बात है एक बुक जो है वो पेजेस से की हेल्प से ही जो है देखिए बनती है, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ पेजेस से ही जो है हमारी बुक बनती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, यानी पेज। तो यानी जो रिलेशन विंडो का पेन के साथ है, यानी एक विंडो खिड़की कैसे बनती है, देखिए उसके लिए जो ग्लास है यानी पेन है, और उसके चारों ओर जो कवर होता है, जो फ्रेम होता है, उसका होना जरूरी है। वैसे ही एक बुक के लिए किस चीज का होना जरूरी है? क्या इंडेक्स का होना जरूरी है? नहीं। ग्लास का भी नहीं, कवर पेज का भी नहीं। तो जो नॉर्मल जब हम बात करते हैं पेज की या पेजेस के कॉम्बिनेशन की, तो वो जरूरी है एक बुक के लिए। तो वैसे ही जैसे आप सोल्यूशन देख सकते हैं, अ विंडो इज मेड अप ऑफ पेन्स, यानी जो ग्लास होते हैं जिसके चारों ओर वुडन फ्रेम होता है, तो विंडो जो है वो पेन से बनती है। वैसे ही बुक किससे बनती है? उसके लिए पेजेस से, ठीक है ना। बुक इज मेड अप ऑफ पेजेस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। तो इसी तरीके से हमने जो रिलेशन विंडो का यहाँ पे पेन के साथ था, वही हमें बताना था बुक का इनमें से किसके साथ है। क्लियर है। तो इस तरीके ये एक टाइप है। दूसरी टाइप देखिए ऐसे है कि इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको देखिए दो ऑब्जेक्ट्स गिवन है, टू ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड इन सम वे और द अदर आर गिवन, ठीक है। आपको यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे होंगे, जैसे टाइगर, इंडिया, ठीक है ना। सो टू ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड इन सम वे और द अदर आर गिवन, एंड द थर्ड ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो गिवन विद 4 ऑप्शंस। आप देख सकते हैं जैसे टाइगर और इंडिया हमें गिवन है, वैसे कंगारू के नीचे हमें 4 ऑप्शंस गिवन है। सो द थर्ड ऑब्जेक्ट इज गिवन विद 4 ऑप्शंस। यू हैव टू फाइंड आउट विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस bears the same relation with the third object as first and second object are
रिलेटेड। अब देखिए जो रिलेशन यहाँ पे टाइगर और इंडिया के बीच का है वही हमें बताना है कंगारू का इन चारों ऑप्शन यानी ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रशिया या इंग्लैंड में से किसके साथ है। तो ऑब्वियस बात है, देखिए अगर आप थोड़ा सा आपको आइडिया हो तो आप बता सकते हैं कि जो हमारा नेशनल एनिमल है इंडिया का वो क्या है, टाइगर है, ठीक है ना। नेशनल एनिमल इंडिया का क्या है, टाइगर है। तो वैसे कंगारू इनमें से किस कंट्री का जो है वो नेशनल एनिमल है, ये आपको देखिए पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। अगर देखिए अगर आपने स्टडी करा हुआ हो, खासकर जनरल साइंस के अंदर ये आपने पढ़ा हो सकता है, तो कंगारू जो है बेसिकली नेशनल एनिमल किस कंट्री का है, ऑस्ट्रेलिया का है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन यानी ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए कितना इजी है, अगर आपको देखिए नॉलेज है तो आप 2 से 3 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं पता तो वैसी बात है तो आपको गैस वर्क करने की जरूरत नहीं है, तो उससे आपका देखिए गलत होने के भी ज्यादा ही चांसेस रहेंगे। तो इसलिए अब देखिए रिलेशन हमने बेसिकली यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि जो रिलेशन यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट के बीच में यानी टाइगर और इंडिया के बीच में जो रिलेशन है वही हमें बताना था कंगारू का इन चारों ऑप्शंस में से किसके साथ है। तो जैसे देखिए हमें देखते ही पता चल गया कि टाइगर और इंडिया के बीच में क्या रिलेशन है, तो ऑब्वियस सी बात है टाइगर जो है वो इंडिया का नेशनल एनिमल है। तो वैसे ही कंगारू इनमें से किसका नेशनल एनिमल है, किस कंट्री का, तो ऑस्ट्रेलिया का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। क्लियर है। तो इस तरीके से देखिए एनालॉजी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखिए यही सेम क्वेश्चन है, अब यहाँ पे देखिए हमें रिलेशन किन किन के बीच में गिवन है, कर्ड और मिल्क के बीच में, ठीक है। अब देखिए कर्ड और मिल्क के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, और वही हमें फिर बताना है शू का इन चारों ऑप्शंस में से किसके साथ रिलेशन है। अब देखिए कर्ड का मतलब क्या होता है, दही, और दही देखिए किससे बनती है, मिल्क से बनती है। ऑब्वियसली बात है दूध की हेल्प से ही जो है आप दही बनाते हैं। तो वैसे शू जो है यानी जूता आप इनमें से किसकी हेल्प से बना सकते हैं, क्या जूट की हेल्प से बनाते हैं, नहीं। क्या लेदर से बनाते हैं, तो देखिए बिल्कुल आपने लेदर के शूज सुने होंगे। इसके अलावा देखिए सी ऑप्शन में हमें गिवन है क्लॉथ, तो क्या क्लॉथ से हम जूते बनाते हैं, नहीं। डी ऑप्शन में वुड, क्या लकड़ी से बनाते हैं, नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन यानी लेदर, ठीक है ना। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे हमने रिलेशन जो है देखा। सबसे पहले तो कर्ड और मिल्क के बीच में क्या रिलेशन है, तो देखिए ऑब्वियसली बात है कर्ड मतलब दही, और दही किससे बनती है, दूध से बनती है यानी मिल्क से। तो यानी मिल्क की हेल्प से जैसे कर्ड बनता है वैसे ही लेदर की हेल्प से क्या बनता है, शूज बनते हैं, ठीक है। हमने लेदर के शूज सुने होंगे, जूट के ऑब्वियसली बात है शूज नहीं होते, क्लॉथ के भी नहीं होते और वुड के भी नहीं होते। तो एज सॉल्यूशन आप नीचे देख सकते हैं, एज कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क सिमिलरली शूज आर मेड फ्रॉम लेदर, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। और आखिरी क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से, यहां तो देखिए अभी तक हमने वर्ड्स के बीच का रिलेशन तो देखा, अब आपको अल्फाबेट्स के बीच में भी हो सकता है रिलेशन पूछा गया हो। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या गिवन है, ए सी ई और जेड एक्स वी। तो जो रिलेशन देखिए इन दोनों के बीच में है, फर्स्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट के बीच में, यानी ए सी ई और जेड एक्स वी जो हमें कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स गिवन है, वही हमें बताना है बीडीएफ का इन चारों ऑप्शंस में से किसके साथ है। तो देखिए अगर आप थोड़ा सा, आपको मैंने हमेशा कहा है कि रीजनिंग के अंदर आपको जब भी अगर आप एसएससी या रेलवे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए आपको खासकर अल्फाबेट्स की पोजीशन पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो अगर आपको अल्फाबेट्स की अगर पोजीशन पता हो तो देखिए आप इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको एक बार अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में, ठीक है, आपको मैंने एक बार सम 27 रूल के बारे में बताया था, यानी फर्स्ट लेटर फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फर्स्ट लेटर फ्रॉम द एंडिंग, उसका सम हमेशा क्या होता है, 27 होता है। तो फर्स्ट लेटर फ्रॉम द बिगिनिंग क्या होता है, ए, यानी उसकी पोजीशन 1 होगी, और फर्स्ट लेटर फ्रॉम द एंडिंग यानी जेड उसकी पोजीशन क्या है, 26। तो दोनों का सम क्या है, 27। अब यही रूल देखिए सेकंड लेटर फ्रॉम द बिगिनिंग और सेकंड लेटर फ्रॉम द एंडिंग के लिए भी एप्लीकेबल है, यानी बी और वाई, क्योंकि अगर बी की पोजीशन हम देखें तो 2 होती है और वाई की क्या है, 25। तो अब अगर आप इसका भी सम कैलकुलेट करेंगे तो 27। वैसे थर्ड लेटर फ्रॉम द बिगिनिंग एंड थर्ड लेटर फ्रॉम द एंडिंग, वैसे फोर्थ लेटर फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फोर्थ लेटर फ्रॉम द एंडिंग, ये देखिए चलता रहेगा, ठीक है ना। तो इसे हम बेसिकली क्या कहते हैं, सम 27 रूल। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बेसिकली यहाँ पे सम 27 रूल ही फॉलो हो रहा है। अब जैसे देखिए सबसे पहले हमें गिवन है यहाँ पे ए की पोजीशन क्या है, 1, और बिल्कुल इसके साथ यहाँ पे क्या गिवन है, z, और z की पोजीशन क्या है, 26। तो अगर आप इसका सम कैलकुलेट करेंगे 26 + 1 तो 27 आ रहा है। वैसे ही देखिए c की अगर हम यहाँ पे बात करें तो c की पोजीशन क्या है, 3, और x की पोजीशन क्या है, 24। तो आप इसका भी सम करेंगे तो आपके पास 27 ही आएगा। वैसे ही यहाँ पर e है और यहाँ पर v है, e की पोजीशन क्या होती है, 5 होती है, ठीक है, और v की क्या होती है, 22 होती है। तो 22 + 5 क्या हो गया, 27। तो यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व किया, बेसिकली सम 27 रूल फॉलो हो रहा है। तो ये जो रिलेशन फर्स्ट और सेकंड सेट ऑफ लेटर्स के बीच में था वही अब हमें थर्ड और फोर्थ सेट ऑफ लेटर्स के बीच में भी निकालना है। तो ऑब्वियसली बात है, देखिए अगर यहाँ पे b गिवन है तो b के साथ हमारा क्या आएगा, अगर देखिए हम सम 27 रूल के अकॉर्डिंग जाए तो b के साथ क्या आना चाहिए, y आना चाहिए, यानी क्योंकि b + y, b की पोजीशन होती है 2 और y की होती है
5, तो इसका सम क्या है 27, तो यानी या तो बी ऑप्शन इसका आंसर हो सकता है या सी। तो देखिए यहां से हमारा ए ऑप्शन और डी ऑप्शन सीधा यहां से हमारा एलिमिनेट हो गया, क्योंकि डब्ल्यू तो आ ही नहीं सकता, वाई आना चाहिए, क्योंकि सम 27 रूल के अकॉर्डिंग बी का अपोजिट क्या होता है, वाई होता है। अब देखिए अगर हम डी की बात करें, डी की पोजीशन क्या होती है, 4 होती है, तो यानी सम 27 रूल के अकॉर्डिंग अगर मैं 27 में से 4 को माइनस कर दूं तो 23, तो 23rd पोजीशन पे क्या आता है, तो 23rd पोजीशन पे क्या आता है, W आता है, ठीक है ना, 23rd पोजीशन पे क्या आता है, W आता है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, सी ऑप्शन है, ठीक है, वाई डब्ल्यू यू। और वैसे ही F के अपोजिट अगर हम बात करें सम 27 रूल के अकॉर्डिंग क्या आता है, U आता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, वाई डब्ल्यू यू। जैसे ZXY is the ZXV is the reverse of ACE, similarly YWU is the reverse of BDF, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखिए ए ऑप्शन गलती से यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे क्या आएगा, सी ऑप्शन आएगा, क्लियर है। तो इस तरीके से बेसिकली हम क्वेश्चंस को यहाँ पे एनालॉजी के सोल्व करते हैं। अब देखिए हमने इससे पिछले उसमें क्या देखा, पिछले क्वेश्चंस में हमने देखा वर्ड्स के बीच में बेसिकली रिलेशन था, लेकिन यहाँ पे हमने देखा अल्फाबेट्स के बीच का रिलेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेसिकली क्या रूल फॉलो हो रहा था, सम 27 का, और मैंने आपको सम 27 रूल बताया। तो इसी तरीके से देखिए ये तो मैंने भी आपके साथ बात की अल्फाबेट्स की, वर्ड्स की, इसके अलावा नंबर्स के बीच में भी रिलेशंस हो सकता है, या नंबर्स और अल्फाबेट्स का कॉम्बिनेशन भी आपको गिवन हो सकता है। तो ये सब चीजें या टाइप के क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको एक बेसिक आइडिया क्लियर होगा कि एनालॉजी के क्वेश्चंस आपसे कैसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, लेकिन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें, क्योंकि इस तरीके की आगे भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो हमारी क्रैश कोर्स की सीरीज है वो आपको मिलती रहेंगी। तो आपको सिंपली यही करना है, इससे हमें भी एक मोटिवेशन मिलेगा चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे। और आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं जो कि www.takshilalearning.com। वहां पे आपको हमारी बैंकिंग या एसएससी एग्जाम्स की कोचिंग मिल जाएगी, उसकी टेस्ट सीरीज बुक्स वो सब आपको वहां पे मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।